हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मेकअप लुक लेके आई हूँ मैं, ये सावन स्पेशल मेकअप लुक लेके आई हूँ। पर मैं आपको बता दूँ, इस मेकअप लुक को करने में तो मेरी बैंड बज गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी बैंड कैसे बजी। अभी आगे के देखिए होता क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अपनी रूखी सूखी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करने के लिए गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ। अब मैंने क्रीम तो अप्लाई कर दिया, मगर मैं आपको बता दूँ, ये जो मेकअप लुक है, ये कोई माइंड में सेट करके मैं मेकअप लुक नहीं कर रही थी, क्रिएट करी थी। मतलब मैं कुछ सोच ही नहीं रही थी। मतलब मैं कुछ भी, आज का मेकअप लुक ना, मैं कुछ भी करती जा रही थी। मुझे जो सामने मिल रहा था मैं कुछ भी करती जा रही थी, क्योंकि एक्चुअली मुझे ग्रीन साड़ी का प्रमोशन करना था। तो मैंने सोचा लो मेकअप लुक सूट कर ले, मैं कुछ भी करती चली जा रही थी। और मैं यहाँ ध्यान नहीं दी। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखी कंसीलर लाइट शेड का उठाई और मैंने अपनी हाईलाइटिंग एरिया पे लगा लिया। मगर आपको मैं बता दूँ कि ये जो मैंने कंसीलर, ये हाईलाइटिंग मतलब नोज़ के पास, चिक के पास लगा लिया, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने बेस मेकअप तो कुछ किया ही नहीं यार। ये मैंने क्या कर दिया, ओफो, मैं कितनी बुरी तरह के पछताना शुरू कर दी। फिर मैंने सोचा, आप सृष्टि, तूने गलत किया है तो ठीक करना तेरी जिम्मेदारी है। फिर मैंने क्या किया कि फाउंडेशन लिया अपनी स्किन टोन का। अब ये फाउंडेशन आप पूछोगी कि कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने कलर क्यून का फाउंडेशन लिया। अब अपनी गलती को ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे बेस पे कलर क्यून का फाउंडेशन अपनी स्किन टोन पे लगाया, क्योंकि इसके पहले मैं ऑलरेडी कंसीलर लाइट शेड का लगा के गड़बड़ कर चुकी थी, बेस मेकअप गड़बड़ कर चुकी थी। पर कोई नहीं यार, ठीक तो करना ही है ना, ब्यूटिशियन हो तो ठीक तो करना है। गड़बड़ किया है तो ठीक करना भी मेरा ही काम है। मेरी यहाँ पे मेरी आलस का तो भाई रिकॉर्ड है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या आलस दिखा रही हूँ। अब मेरा ब्यूटी ब्लेंडर देखो, कितना छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर है, पर मुझसे से ब्लेंड करे पड़ी थी। और मैं खुश भी ये हो रही थी, क्योंकि जो मैंने कंसीलर की मिस्टेक किया था वो ठीक हो रहा था फेस पे। उसके बाद मैंने फटाफट स्मार्ट तरीके से क्या किया, लूज़ पाउडर से अपने फेस के बेस को सेट करने लगी। ये देखो मेरा छोटू ब्यूटी ब्लेंडर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक लिपस्टिक थी, बहुत छोटी सी थी, पिंक शेड की। मैंने सोचा लाओ इसी से ब्लशर लगा दी, क्योंकि बहुत हैवी भी वेस्ट नहीं बना सकती थी, क्योंकि सावन मेकअप लुक था, कोई ब्राइडल मेकअप लुक नहीं था। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा नॉर्मल सा, एकदम सेटल सा मेकअप लुक लेके आए। तो बस ब्लशर लगा रही थी, पर भर भर के नहीं लगा रही थी, एकदम सेटल सा, नेचुरल सा पिंक हो जाए, ये ना लगे कि डांसर हैं, एकदम नॉर्मल सा लगे यार। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत ब्लशर लगाया अपनी सूखी सूखी लिपस्टिक से, कम लिपस्टिक से। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने हाइलाइटर लगाया वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बस सेटल सा ही लुक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, सावन मेकअप लुक में आप ये थोड़ी ना है कि आप रात में ये मेकअप लुक सूट कर रहे हो, बहरहाल आप ये दिन में सूट कर रहे हो, ठीक है। या आप दिन में ऐसा मेकअप करोगे तो जाहिर सी बात है ना, आप अगल बगल पड़ोसी या मोहल्ले में अगर बाई चांस गेट के बाहर निकलो ना, तो डरे ना कोई। तो इस टाइप का कुछ मेकअप लुक होना चाहिए था। तो बस यही सोच के मैं भी मेकअप लुक क्रिएट करी पड़ी थी। पर आज तो मैं यार क्या बताऊँ मैं आपसे, क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैंने यहाँ क्या सोचा, सावन मेकअप लुक है, लाओ हरा हरा अपनी आँखों पे लगाती हूँ। मैं जुट गई भर भर के कलर घुसेड़ना। और यहाँ पे जो प्रॉपर मेरा ग्रीन था उस पर आउटफिट था नहीं, पर यहाँ मैं पागलों की तरीके से ग्रीन आँखें बना डाली। अब मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ, सृष्टि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, इसको ठीक कर किसी भी तरह। अब उसको ठीक करने के लिए, इतना डार्क ग्रीन को ठीक करने के लिए, मैंने एक लाइट शेड का, अपनी एक आई शेडो पैलेट से लाइट शेड का कलर उठाया। मतलब ये सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स मैच कलर था। फिर मैंने उसको लगाया, तो थोड़ी जो मेरी डरावनी आँखें थी ना, भूत वाली आँखें थी ना, थोड़ी सी ठीक ठाक दिखने लगी। फिर थोड़ा सा जान में जान आया कि लगता है अब मैं कुछ ठीक कर ले, मतलब कि आई जो मेरी इतनी डरावनी लग रही थी, थोड़ी डरावनी कम लग रही है। फिर मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट में जुट गई। क्यों मैं ऐसा आज कर रही थी मुझे खुद नहीं पता यार, मैं ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे पार्लर में एक, मुझे ग्रीन चाहिए था लाइनर, वैसे यहाँ पे एक फिरोजी कलर का लाइनर था। फिर मैं उसको भी उठा लाई, मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स। फिर मैंने सोचा लाओ इसी को लगाती हूँ। वो इतना ज़्यादा लिक्विड था कि वो मेरे फेस पे ही गिर गया। ओ माई गॉड, क्यों इतना गड़बड़ हो रहा है। सब गड़बड़ होता चला जा रहा था, और मैं फिर भी एक्सपेरिमेंट करने से बाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा करूँगी तो आज, चाहे सब गड़बड़ हो जाए। फिर मैंने क्या किया, अभी वहीं पे आइज़ अपनी छोड़ दी, और मैंने फिर उसके बाद काजल लगाना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि मैं काजल ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, केवल मेकअप ट्यूटोरियल में मैं थोड़ा बहुत काजल लगाती हूँ। चलो, काजल लगाने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हुआ कि काजल आँखों में ठीक लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि
कि सोचा कि लो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी यहाँ पे आपकी सृष्टि एक्सपेरिमेंट करने से रुकी नहीं है, फिर से मैं एक्सपेरिमेंट में जुट गई और मैंने क्या किया, लाइनर के ऊपर भी काजल लगा दिया। फिर मुझे लगा कि कुछ ठीक हो रहा है सृष्टि, कुछ गड़बड़ होते होते फिर ठीक होना शुरू हो गया है। तो मैं फटाफट क्या की, उसी मतलब जो फिरोजी वाला लाइनर लगाई थी उसी के ऊपर काजल लगा दी। तो आंखें मेरी थोड़ी थोड़ी मुझे लगा ठीक होने लगी, क्योंकि लेसेस नहीं लगाना था भाई, क्योंकि फिर से मैं आपको बता दूं यार, सावन मेकअप लुक है, पार्टी मेकअप लुक नहीं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिपस्टिक लगाना शुरू किया। अब यहाँ पे लिपस्टिक तो लगा रही थी, पहले रेड लगाई। अब यहाँ लिपस्टिक में भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि आज मैं पूरी तरीके से ठान रखी थी कुछ ना कुछ अपनी कलाकारी भिड़ानी है। फिर मैं यहाँ पे एक लिपस्टिक पे कहाँ रुकती, फिर मैंने देखा कि लिपस्टिक ठीक लग रही है पर ख़ास नहीं। फिर मैं क्या की, एक लिपस्टिक और ढूंढना शुरू की। अब मेरे अगल बगल इधर उधर मैं बार बार सोची कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ, कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ। फिर लास्ट में मेरे बगल में एक क्या कह सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा रानी कलर का है। ये देखिए, आप कैमरे पे देख करके ये देख लेना कि किस कलर की लगा रही हूँ। मैंने उसको मिक्स मैच किया, मुझे लगा कि शायद अब कलर अच्छा मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। पर फाइनली कुछ अच्छा सा कलर मिल गया, मतलब रेड एकदम प्रॉपर भी नहीं चाह रही थी, थोड़ा मिक्स मैच आज। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, वो है ना कि आज मेरा मूड कैसा था वो मैं आपको बता ही दी थी कि पगला चुकी थी पूरी तरीके से। यूपी वाली लैंग्वेज है तो यूपी वाली लैंग्वेज तो बोलेंगे ही यार ना। हाँ, सब कुछ तो हो गया था। वैसे मेरी मोटी मोटी क्रूर सिंह वाली एब्रो बची हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत सेट कर लो, पर ज़्यादा नहीं सेट किया, थोड़ा ही बहुत सेट किया। उसके बाद थोड़ा सा अब एब्रो के नीचे भी हाईलाइट करना था, तो मैंने सोचा लाओ हाईलाइटर से ही थोड़ा चमका ले अपने एब्रो के नीचे, शायद और चमक जाऊँ और ज़्यादा सुंदर लग जाऊँ। फिर फाइनल आप मुझे देख सकते हैं, फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन बिंदी ढूंढी और फटाक से अपनी ग्रीन बिंदी लगा ली। अब आप देखना मैं कैसी लग रही हूँ, शायद मैं ठीक ठाक लगना शुरू हो गई। फिर मेरी एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज और, मेरी झाड़ू जैसे बाल। मैं अपने बालों से बहुत दुखी हूँ। अब मैं इसको लेके पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, मैं बालों में बनाऊँ क्या। वाह रे सृष्टि, तेरे झाड़ू जैसे बाल, पर बुराई मत कर, इसी बाल से तेरी ज़िंदगी बीत रही है, तो इसलिए बुराई तो नहीं करूँगी। फिर मैंने फटाफट क्या किया, एक छोटा सा सोचा कि कोई हेयर स्टाइल बना लूँ, फिर सोचा नहीं बना लूँ। फिर मुझे लगा मेरे ऊपर खुले बाल भी अच्छे लगते हैं, तो फिर फाइनल मैं लुक आपको दिखाती हूँ कि मैंने किया क्या। तो करना क्या था, यहाँ पे सीधा मैंने अपने बालों में क्लचर लगाया, एक झुमका डाला बड़ा सा और बन गई न्यू ब्राइड लुक। तो लग रहा है ना सावन मेकअप लुक। तो मेरे ब्लाउज़ को यहाँ पे इग्नोर करने हैं, क्योंकि इस साड़ी का अभी मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाया है। और फाइनली अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है।